शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। यूट्यूब पे जो पामिस्ट वीडियो अपलोड करते हैं वो किसी एक आदमी का हाथ पढ़ते हैं और उसी पे फिर अपनी वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। और मैं भी यही करता रहा हूँ कि एक ही हाथ पे मैं वीडियो बनाता था, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास हज़ारों के हिसाब से लोग रीडिंग करवा चुके हैं और जो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हाथ हैं जिन पर बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, इनके बहुत अमीर करोड़पति अरबपति लोगों के भी हाथ मेरे पास हैं, गरीब से गरीब इंसान ने भी रीडिंग करवाई हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि गरीबों और अमीरों के जो मिक्स हाथ है ना, एक ही वीडियो में मैं 4-5 हाथों की रीडिंग आपको दिया करूंगा। और कुछ इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पमिस्ट्री एक ही वीडियो में सीखने का मौका मिलेगा। जब हम मुख्तलिफ हाथ रीड करेंगे एक ही वीडियो में, तो ज़ाहिर है आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हर हाथ में अलग-अलग लाइन्स होती हैं, अलग-अलग साइन्स होते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पमिस्ट्री सीखने में। ठीक है जी? तो चलिए, अगर आपको मेरा ये सिलसिला अच्छा लगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आपको नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो इंशाल्लाह ताला मिलेंगी और बहुत ज़्यादा डीपली आपको पमिस्ट्री सीखने का मौका मिलेगा। जब आपके पास खूबसूरत हाथ आपके सामने आए, जैसे कि आपको ये हाथ नज़र आ रहा है, तो इसमें आप देखिए कि लाइनें कितनी डार्क हैं, गहरी लाइनें हैं। डार्क और खूबसूरत और गहरी लाइनों का मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान के पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा और ऐसा इंसान ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा। अगर आपकी हथेली स्क्वायर हो, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपने सख्त मेहनत करते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। और जब हल्की सी हथेली आपकी रेक्टेंगल हो, यानी कि लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई थोड़ी कम हो, तो ऐसे लोग भी दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑफिस वर्क काम करना, इसके अलावा कंप्यूटर पे बैठ के काम करना। तो यानी कि जिन कामों में इंसान को दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़े, तो ये लंबी हथेली वाले लोग जो होते हैं वो इस तरह के कामों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलें, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है, तो ज़िंदगी की लाइन बहुत लंबी है, खूबसूरत है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके अगर इस तरीके से 2 शाखा हो, तो ये आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट करवाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे खूबसूरत गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हुई है। ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ी हुई अगर एक लाइन और आपको नज़र आए ज़िंदगी की लाइन के बिल्कुल पीछे, तो ये ज़िंदगी की हिफाज़त करने वाली लाइन होती है। और इसी लाइन को हम आपके लाइफ पार्टनर की लाइन के तौर पर भी पढ़ते हैं। इनके अगर मर्द है तो ये उसकी वाइफ की लाइन है, और अगर औरत है तो ये उसके मर्द की लाइन है। तो ये आपकी शादी की टाइमिंग का भी बताती है। फ़र्ज़ करें ये यहाँ से स्टार्ट इसने लिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंसान की तकरीबन 25 साल बन जाती है। तो इनकी शादी तकरीबन 24-25 साल की उम्र में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से गार्डियन एंजल लाइन स्टार्ट ले रही है। तो अब मैं कोशिश क्या करूँगा कि मैं बहुत अहम पॉइंट्स जो पामिस्ट्री के जो ज़बरदस्त सीक्रेट होते हैं ना, जो सीना बसीना आ रहे हैं, वो सारे सीक्रेट भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना याद रखते हैं। मेरे ख्याल में तो अगर आप एक रजिस्टर बना लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वो लोग जो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उनके हाथ में ये बाहर की लाइनें हैं या नहीं है। एक तो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके ऐसे 2 शाखा हो रही है या ऐसे 3 शाखा हो रही है, तो 100% आप बाहर के मुल्क सफ़र करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इतनी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर है, टूटी-फूटी हुई ना हो, तो ये आपको बेइंतहा दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है और ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ मिलती हैं। और अगर आपके मून माउंट से सफ़र की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले और फिर ये इस तरीके से किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए, तो 100% ऐसे लोगों की फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। मून माउंट पे यहाँ पर ये वाली सफ़र की लाइनें होती हैं और कभी-कभी यहाँ पे आपको फिश साइन भी नज़र आता है। ये फिश साइन भी आपको ट्रैवल करवा सकता है। और ये जो मून माउंट पर सफ़र की लाइनें हैं जो कि ज़िंदगी की लाइन के साथ टच कर हो जाएँ, तब भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी। और अगर ये सफ़र की लकीर आपकी किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तब भी आप बैरूने मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो दिमाग की जो लकीर है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। हल्की सी मून की तरफ इसका झुकाव है। तो ऐसे लोग, अगर ये दिमाग की लकीर हल्का सा मून की तरफ झुके, तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। ऐसे लोग
मजहब की तरफ ओल्ड एज में जाके माइल हो जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक राहु लाइन ने भी इसको काटा है, किस्मत की लाइन को। तो यहाँ पर इनको अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे। किस्मत की लाइन ये बता रही है कि 27-28 साल की उम्र में जाके इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसाइल जरूर देखने पड़ेंगे। और इसी तरह देखिए, ये एक पॉइंट आपने समझना है, अगर जिंदगी की लाइन में यहाँ से एक राहु लाइन है, यहाँ से काटा है, तो लाइन फिर हमने जिंदगी की लाइन को मापना है। तो वो जिंदगी की लाइन में उस टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। फर्ज करें ये 50 का बता रही है, तो एक प्रॉब्लम इनको 50 पे आएगी। अब किस्मत की लाइन पे अगर ये लाइन काट रही है, तो एक प्रॉब्लम जो है वो 28 का बता रही है किस्मत की लाइन पे, क्योंकि किस्मत की लाइन नीचे से शुरू हो रही है, जिंदगी की लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें लाइनों की डायरेक्शन को भी समझना पड़ता है। उस लिहाज से फिर हमें जो राहु लाइन्स होती है उसकी हम भी ये देखते हैं कि वो किस किस लाइन को काट रही है, और उस लिहाज से फिर हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि ये फलां प्रॉब्लम या फलां मसला आपको कब तक पेश आ सकता है। अगर आपकी किस्मत की लकीर और दिल की लाइन से इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से दो ट्राइंगल का साइन बने, या यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बने, तो ये इंतहाई मुबारक साइन है। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में भी मैंने देखा हुआ, पिक्चर देखी थी मैंने एक बुक में, तो उनके हाथ में भी ये मिस्टिक क्रॉस बन रहे हैं। तो ये इंतहाई मुबारक साइन है, आप इसको समझ लें। ये यहाँ पे इनका ये साइन साइज, ये जो है ऊपर वाली ट्राइंगल है, ये छोटी बनी है। हालांकि ये इस तरीके से ज़्यादा मुबारक नहीं है। ये ज़्यादा मुबारक उस सूरत में होगा अगर ये इस तरीके से सेंटर से इस तरीके से बने, और ये इस तरीके से ट्राइंगल बने। ठीक है, एक ट्राइंगल दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो इस क्रॉस की वजह से, और एक ट्राइंगल दिल की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंतहाई जीरक होते हैं, दूरअंदेश होते हैं। ये सियासतदानों के हाथ में भी ये मिस्टिक क्रॉस देखा गया। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो बड़े साहिब इल्म लोग होते हैं ना, नॉलेज वाले, ये उनके हाथ में ये वाला क्रॉस का साइन देखा गया है। और ये बहुत ज़्यादा आपको दौलत भी देता है, और स्पेशली ये लोग जो है ना वो 30-35 साल की उम्र के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। इनके पास ज़्यादा दौलत आती है, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, शानदार है। इसके अलावा शोहरत की लाइन यहाँ पे ये ट्राइंगल बना रही है इस तरीके से। तो ये ट्राइंगल भी बता रहा है कि अपने ये ट्राइंगल चूंकि सन माउंट पे है, तो ये अपने इल्म और नॉलेज की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इनको नेफ़ देगा। और ये बिज़नेस की जो लाइनें हैं ये भी बता रही हैं कि माशाल्लाह बिज़नेस की सूझबूझ अच्छी है। ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें, ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ये इनका अंदरूनी मंगल है, और इस पर लाइनें गिर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़े जज्बाती आदमी है। जिद और ईगो भी इनके अंदर अच्छी खासी पाई जाती है। ये तो था इनका लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड पे इनकी सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, और यहाँ पर लाइनें थोड़ी पेचीदा भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की जो लाइन है वो लंबी होगी ज़िंदगी इनकी। ठीक है जी, ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है। इसको हम थोड़ा ज़्यादा मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ। ये ज़िंदगी की लाइन आ रही है, और इसी के साथ गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है, और ये बच्चों की लाइनों के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट समझना आपने, देखिए ये है इनकी किस्मत की लकीर। ठीक है, और ये ट्राइंगल भी इसके साथ बन रहा है। तो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल आपको दौलत ज़रूर देता है, रुपया पैसा ज़रूर देता है। और ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र में इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, या ये अपना कोई बिजनेस बना लेंगे, और तकरीबन 40-45 साल की उम्र तक तो ये अच्छी दौलत कमाएंगे। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे इनकी जो दिमाग की लकीर है, ये इनकी ब्रेन लाइन है। ये यहाँ से इस तरफ मुड़ी है, और फिर ये दिल की लाइन के साथ टच होके ये आपस में मिक्स हो गई है। अगर दिमाग की लकीर और दिल की लकीर आपस में मिल जाए, तो इसे कहते हैं सेमियन लाइन। तो सेमियन लाइन वाले जो होते हैं वो इंतहाई जज्बाती होते हैं। जो चीज़ इनके एक दफ़ा दिल में आ जाए या दिमाग में आ जाए, ये कर गुजरते हैं। ये दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फैसले नहीं करते, बल्कि ये जज्बाती फैसले करते हैं। जो माइंड में आ गया, जो दिल में आ गया, नफ़ा नुकसान ये नहीं देखेंगे, और ये वो काम कर गुजरेंगे। तो ये जब आपकी दिल और दिमाग की एक ही लाइन इस तरीके से बन जाए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती भी बनाती है। ऐसे लोग इंतहा पसंद होते हैं, और आम तौर पर इन लोगों की मैरिज लाइफ में लाजमी मसले बनते हैं, स्पेशली अगर ये अपने गुस्से और अपनी ईगो पर कंट्रोल
अगर ना कर सकें, जज्बाती फैसले करें, दूसरों की फीलिंग्स का भी बाज़ दफ़ा ये ख्याल नहीं रख पाते, इनको समझ ही को नहीं आती, ये खुद को सिर्फ परफेक्ट समझते हैं, बाज़ दफ़ा ये दूसरों को नज़रअंदाज कर देते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को भी बाज़ दफ़ा ये नज़रअंदाज कर देते हैं, ये समझते हैं कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन यहाँ पे जाके रुक गई है। ये इनकी दिमाग की लकीर है, ये भी यहाँ से इसे ऊपर की तरफ गई है, ठीक है? और उसके बाद जो दिल की लाइन है, वो भी इसके साथ ऐसे टच हो गई है। और ये ट्रायंगल बना हुआ है किस्मत की लकीर के साथ। ये तो इनको दौलत देगा। अब देखें एक पॉइंट की बात आपने समझनी है। देखिए दिल की लाइन अगर यहाँ पे इनकी होती ना तो इसने इस तरीके से ऊपर जाना था। अब ये वाली चीज़ दिल की लाइन के हाथ में अपनी जगह से हटी हुई है। दिल की लाइन अपनी जगह से हट जाने की वजह से अब इनको क्या नुकसान हुआ है कि इनकी दिल और दिमाग की लाइन एक बन गई है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर जिद और गुस्सा बढ़ जाएगा। और ये जो किस्मत की लकीर है ये भी यहाँ पे जाके रुक जाती है। अब इस पॉइंट को आपने बड़े गौर से समझना है। ये यहाँ पे आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये किस्मत की लाइन यहाँ पे आके रुकी है, तो यहाँ पे चूंकि ये मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर एक जिद, गुस्सा, ईगो पाई जाती है, तो इस लाइन की वजह से ये कुछ जज्बाती फैसले करेंगे, जिसकी वजह से इनकी किस्मत जो है वो 40-45 पे जाके जो भी इनका बिजनेस होगा, जो भी इनका कैरियर होगा, वो खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ से मंगल के उबार से यहाँ से किस्मत की लाइन फिर ऊपर की तरफ उठ रही है। इनके इनके पास दो किस्मत की लकीरें हैं। तकरीबन 40-45 साल की उम्र तक ये किस्मत की लाइन काम करेगी और फिर 45 साल की उम्र के बाद ये वाली किस्मत की लाइन काम करेगी। और ये जब ये बैरूनी मंगल से किस्मत की लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट का जो काम है, प्रॉपर्टी का काम है, इन कामों में बड़े कामयाब रहते हैं। फोर्सेस में आमतौर पर बड़े कामयाब रहते हैं और बड़े ऐसे लोग बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं, गुस्से के भी तेज होते हैं और जज्बाती होते हैं, और जो इनके माइंड में आता है ये कर गुजरते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो इनकी मरकरी फिंगर छोटी है। मरकरी फिंगर अगर छोटी हो तो इंसान ज़्यादा दूर तक सोचता नहीं है। दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेता है और दूसरों पर जल्दी एतबार करके ये धोखा खाएँगे। रुपया पैसा इनके पास अच्छी खासी सेविंग हो सकती थी। अगर ये इनकी ये वाली मनी ट्रायंगल जो है, अगर इतनी बड़ी मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन जाती ना, फिर इनके पास दौलत ज़्यादा आनी थी। क्योंकि इनके पास एक छोटा मनी ट्रायंगल बना है, जो किस्मत की लाइन के साथ है, लेकिन वो बड़ा नहीं है। यानी कि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये बिज़नेस की जो लकीर है ना, ये यहाँ से निकल के ऊपर तक जानी चाहिए थी। यूँ जाए और आपकी किस्मत की जो लकीर है यूँ हो, दिमाग की लकीर आपकी यूँ नीचे की तरफ आए, तो ये फिर इस तरीके से ये बड़ा मनी ट्रायंगल बनना चाहिए। चूँकि इनके हाथ में मरकरी की लाइन वीक है, 9 होने के बराबर है। इसने एक ट्रायंगल तो बना दिया है, लेकिन ये एक ख़ास लिमिट तक, यानी कि 24-25 साल की उम्र से लेके 40-45 साल की उम्र तक तो ये ट्रायंगल इनको दौलत देगा। लेकिन 40-45 पे जाके जो भी इन्होंने जमा किया होगा वो सारा ज़ाया कर देंगे। इस पॉइंट पे जाके ये अपना सारा कुछ ज़ाया कर देंगे। और उसके बाद ये जो लेफ्ट से बैरूनी मंगल से ये जो किस्मत की लकीर स्टार्ट ले रही है, ये 40-45 के बाद ये एक्टिव हो जाएगी। और फिर इसके पास इनके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और मैरिज लाइफ में इनके मसले ज़रूर आएँगे। अच्छा जी, अब ये एक हाथ हमने रीड कर लिया है। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं मुख्तलिफ हाथ रीड करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह पामिस्ट्री सीखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे इस हाथ में क्या है, ज़िंदगी की लाइन बहुत शानदार है। ये नीचे जाके 2 शाखा हो रही है, तो ये बंदा 100% बैरून मुल्क सफ़र करेगा। औलाद की लाइनें भी मौजूद हैं। दिमाग की लाइन बहुत लंबी है और ये हथेली के बाहर तक जा रही है। तो जितनी दिमाग की लाइन आपकी लंबी होती है और हथेली के बाहर तक निकलती है, इतनी ये आपको इंटेलिजेंट तो बना देती है, ज़हीन भी बना देती है, लेकिन इतना ही ज़िद, गुस्सा, ईगो, अपने आप को सिर्फ परफेक्ट समझना, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं और ये किसी हद तक नेगेटिविटी पैदा करती है इंसान के अंदर। और यहाँ पे बुद्धाई बन रही है, तो ऐसे लोगों की छठी से बड़ी कमाल की होती है, बुढ़ापा अच्छा होता है और ज़िंदगी भरपूर गुजारते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन इनके हाथ में मुझे डबल नज़र आ रही है। एक किस्मत की लाइन ये है और एक किस्मत की लाइन यूं काम कर रही है। तो अगर आपके पास यूं 2 किस्मत की लकीरें एक साथ चलें इस तरीके से, तो आपको 2 जगह से इनकम आती है, रुपया पैसा आता है। यहाँ पे राहु लाइनों ने काटा है
तो 24-25 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, फिर 27, 28, 30 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे। तो 24-25 साल की उम्र में जो मसले बनेंगे, ये उन प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे, आगे अल्लाह करम करेगा। और इंशाल्लाह ताला 34-35 पे भी जाके जो प्रॉब्लम बनेंगे, उनसे ये निकलेंगे, क्योंकि अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए ये इस तरीके से स्क्वायर के साइन बन जाए ना, तो ये आप की ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो 40 के बाद इनकी किस्मत की लाइन डबल है, इस तरीके से ये काम कर रही है। तो अगर आपके पास डबल किस्मत की लकीर हो और आपके पास शोहरत की लाइन, इसके साथ ये दिल की लाइन के साथ ये ट्रायंगल बनाए, तो ये आपको सडन वेल्थ भी देती है, आपकी बड़ी लॉटरी भी लगती है, और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको बेइंतहा कामयाबियाँ देता है। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन ऊपर की तरफ उठे, तो ये भी ज़िंदगी में आपको बड़ी कामयाबी मिलती है। अगर आपके पास ये वाली भी लाइन मौजूद हो और इसके अलावा आपके पास डबल किस्मत की लकीर मौजूद हो, आपके पास सन लाइन जो है ऊपर जाके 2 शाखा हो रही हो, तो 100% आपके पास दौलत आएगी, आप लखपति भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे। और फैमिली रिंग पे अगर यहाँ पे ये इस तरीके से डॉट बने, तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश क्या करूँगा कि 2 या 3 हाथ जो है ना, वो मैं ज़्यादा डिटेल के साथ रीड किया करूँगा। अगर फ़र्ज़ करें किसी हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लाइनें हैं, वो हाथ मेरा अच्छा खासा टाइम ले लेता है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ कोई और एक हाथ में रीड कर दिया करूँगा, ताकि 2 हाथों की रीडिंग जब आपको एक वीडियो में मिलेगी, तो वो तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर-अंदर मैं कोशिश करूँगा कि दोनों हाथों की रीडिंग मैं कर दूँ, और आपको अच्छे से इनके ना मुख्तलिफ किस्म की लाइनें समझने का आपको मौका मिले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में, थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप इस इल्म को सीख सकें। अगर आपको मेरी ये कोशिश बड़ी अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी करें, और प्यारे-प्यारे कमेंट भी पास करें, हौसला अफ़ज़ाई करें अगर आपको मेरा पढ़ाने का, सिखाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग मिलेगी। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं, तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे, ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के, ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे, वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूँगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे।
अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में व्हाट्सअप आपके व्हाट्सअप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते। तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।